ईशु। आप निखिल, तुम यहाँ कैसे? तुम तो जरूरी काम से बाहर गई थी ना? हाँ यार, बाहर गया तो था मैं दूसरे शहर मीटिंग के लिए। पर मीटिंग जल्दी ख़त्म हो गई और मेरे सर में भी बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना अभी घर चलूँ, इसलिए मैं घर आ गया जल्दी। यार मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। पर तुम यहाँ नहीं सो सकते। क्यों? यहाँ नहीं सो सकता तो कहाँ सोऊंगा भाई? ये मेरा बेडरूम है। और क्या मैं रोड पे जाके सोऊं? देखो निखिल, मैं वही तो कह रही हूँ तुम्हें, तुम थक गए हो तो पहले तुम फ्रेश हो जाओ, कपड़े चेंज कर लो। अब मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो तुम पहले मेरे लिए चाय बना दो। पर हाँ, चाय पीने के बाद ना मैं सोऊंगा। हाँ हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम बाहर जाओ, मैं आ रही हूँ। ईशो, तुमने तो बोला था कि तुम्हारा पति बहुत लेट आएगा। ये सब क्या है? ये तो अभी आ गया। अरे मुझे क्या पता था ये अभी आ जाएगा। और तुम एक काम करो, तुम फटाफट कहीं जाके छुप जाओ, अगर इन्होंने देख लिया ना तो तमाशा हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी के अभी यहाँ से निकलता हूँ। अरे जाओगे कहाँ? बाहर तो वो बैठा है, तुम थोड़ी देर वॉशरूम में छुप जाओ। अच्छा ठीक है। ये तो देखिए। ईशु, ये तो 2 ही कप चाय है ना? बट हम तो 3 लोग हैं ना, तो तीसरा कप कहाँ है? 3 लोग हैं? तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं रहता निखिल। अच्छा, कोई रहता नहीं है इस घर में हम दोनों के अलावा, बट कोई बाहर से तो आ सकता है ना? अरे नहीं नहीं निखिल, कैसी बातें कर रहे हो? कोई बाहर से अगर आता तो मैं तुम्हें जरूर बताती, और वो सामने ही तो होता ना। क्यों झूठ बोल रहे हो मुझसे? तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है? मुझे सब कुछ पता है। तुमने घर में किसी आदमी को छुपा रखा है। आप कैसी बातें कर रहे हो निखिल? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सिर दर्द ज्यादा ही हो रहा है क्या तुम्हारे, जो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैंने कहा मैंने किसी को नहीं छुपाया, और मैं भला किसी को क्यों छुपाऊंगी? मैं कोई बहकी हुई बातें नहीं कर रहा ईशु। ये तुम भी अच्छे से जानती हो। मुझे अच्छे से पता है तुमने घर में किसी को छुपा रखा है। अब तुम उसे खुद बुला रही हो, क्या मैं बुलाऊं? अगर मैंने अपने तरीके से बुलाया ना, तो याद रखना, तुम्हारे लिए और उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है। एसडी, एसडी तुम बाहर आ जाओ। कौन है ये? तुम तो कह रही थी घर में कोई भी नहीं है, फिर ये कहाँ से आया? निखिल, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? जब मैं घर में आया था ना अभी, तब मैंने देखा कि मेरे घर में किसके जूते हैं? ये तो मेरे नहीं है। कमरे में ईशु के साथ किसी लड़के की आवाज। इसका मतलब ईशु ने घर पे किसी लड़के को बुलाया हुआ है। शोआ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? हाँ, मेरी पीठ पीछे तुम अपने आशिक को इस घर में बुला रही हो। अगर बाहर लोगों को पता चलेगा इस बारे में, क्या सोचेंगे वो? हाँ, निखिल, देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये एसडी है, इससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और मैंने इसके बारे में मम्मी पापा को भी बताया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारी इस लड़के से शादी नहीं करवाऊंगी। अब इसमें बताओ मेरी क्या गलती है? तुम ही बताओ, मैं प्यार करती हूँ उससे। ईशु, इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुमने अपने लिए मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम्हें याद है ना अच्छे से? शादी से पहले मैंने तुमसे कितनी बार पूछा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या कोई पास्ट रहा है। तुमने कहा था नहीं, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है ना कोई पास्ट है मेरा, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर मुझे बता देती ना, तो सारा इल्जाम मैं खुद पर ले लेता और तुम दोनों की शादी भी करवा देता। पर मुझे ये नहीं पता था कि शादी के बाद तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। तुमने ना मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। खैर, कोई बात नहीं। तुम्हें इसके साथ रहना है ना, तो रहो इसके साथ, पर इस घर से बाहर जाके। देखो निखिल, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कहाँ जाऊंगी? और प्लीज मेरे घर वालों को इन सब के बारे में मत बताओ, वरना वो मुझे जान से मार देगी। प्लीज निखिल। कोई बात नहीं, धोखा तुमने मुझे दिया, मैं तो तुमसे प्यार करता था ना। चलो, जाते जाते तुम्हारी एक बात और मान लेता हूँ। मैं नहीं बताऊंगा तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे बारे में, क्योंकि उन्हें एक ना एक दिन जरूर पता चल जाएगा खुद ब खुद। तुमने मुझे धोखा दिया, जितना तुमसे कह रहा हूँ ना उतना करो। निकल जाओ इस घर से बाहर। निखिल, मुझे कुछ नहीं सुनना। चुपचाप निकल रहे हो, पुलिस को बुलाऊं? निकलो यहाँ से।